बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नाज़रीन। आखिरकार इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिलने का जो सिलसिला है ये शुरू हो चुका। एक के बाद एक खुशखबरी इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जजेस की जानब से सुनाई जा रही है। और इमरान खान के जो मुतादिद रहनुमा थे, या वो अंडरग्राउंड थे या वो जेलों में थे, वो भी अब एक एक करके या तो सामने आ रहे हैं या उनकी जो रिहाइयां हैं वो अमल में आई जा रही हैं। आपको अंदाजा होगा कि गुज़श्ता 2 दिन पहले परवेज इलाही की जो रिहाई हुई है, इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी रिहाई के अहकाम जारी किए। फिर कोर्ट लखपत जेल से इनको बाहिफाजत तरीके के साथ रिहा करके इनके घर ज़हूर इलाही पैलेस पहुंचाया गया। परवेज इलाही की इस रिहाई के बाद मुस्लिम लीग नून के कैंपों में हलचल मची हुई है और इनको अब ये बखूबी अंदाजा हो चुका है मुस्लिम लीग नून को, आले शरीफ को, कि इमरान खान की कहीं ना कहीं अब बात बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए इमरान खान को अब बाहर आता हुआ हम देख रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक केस इमरान खान का फारिग होता जा रहा है। आज भी इमरान खान के खिलाफ जो सबसे बड़ा अहम केस समझा जा रहा था कि इमरान खान को ये बड़ा अहम केस है, इसमें फंसाया गया, उस केस के भी अब खत्म होने के जो इम्कानात है वो बढ़ चुके हैं और परवेज इलाही को तमाम मुकदमात से बरी कर दिया गया है। बाइज्जत तरीके से इनको अब घर पहुंचा दिया गया। परवेज इलाही ने अपनी रिहाई के बाद अहम तरीन स्टेटमेंट जारी किया, अहम तरीन बयान जारी किया। ये बयान क्या है ये आपको बताना है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube और Facebook पेज को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब ऐसा लग रहा है कि मुश्किल वक्त खत्म हुआ चाहता है। अब तहरीक इंसाफ की वापसी का सफर शुरू हो चुका, क्योंकि जब से इमरान खान को जेल में डाला है उस वक्त से लेके अब तक तहरीक इंसाफ के ऊपर जितना जुल्म हो सका उतना किया गया, मगर इमरान खान नहीं टूटे। इमरान खान को न जाने क्या क्या ऑफर्स नहीं की गई। इमरान खान को कहा गया कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, 3 साल के लिए आप बनीगाला में चले जाएं, आपके तमाम जो केसेस है वो खत्म हो जाएंगे। फिर DGISPR की जानब से, आर्मी चीफ की जानब से बाकायदा तौर पे इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया कि आप माफी मांग लें, सच्चे दिल से कौम से माफी मांगे, तो फिर आपकी वापसी का कोई फैसला हो सकता है। मगर इमरान खान ने डट के मुंह तोड़ जवाब दिया। इमरान खान ने कहा कि भाई मैं माफी क्यों मांगू, माफी आप लोग मांगे जो आप लोगों ने 2 साल से तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म सितम ढाए। जिस तरीके के साथ आप लोगों ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मारा, तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया, मुकम्मल तौर पर पार्टी को खत्म कर दिया, मगर अवाम के दिलों से आप तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की मोहब्बत को नहीं निकाल पाए हैं। तो ये जो तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म किया गया, इसकी माफी आप हमसे मांगे। हम माफी क्यों मांगे? क्या हमने 9 मई किया है? इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बार बार ये मुतालबा कर रही है कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, CCTV फुटेज सामने लाई जाए, जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि 9 मई के असल मास्टरमाइंड कौन थे। इमरान खान बार बार यही मौकिफ दोहरा रहे हैं और अब इमरान खान को जो जजेस ने खुशखबरियां देना शुरू कर दी हैं, ये जरा आप सुन लें। उसके बाद परवेज इलाही की रिहाई के हवाले से, या परवेज इलाही ने जो गुफ्तगू की है रिहाई होने के बाद, ये बड़ी अहम है, ये आपको बताऊंगा। इमरान खान की नारिकलम आज इद्दत में निकाह केस के हवाले से समाअत थी, तो इस केस में से भी अब इमरान खान, बुशरा बीबी जो है ये सुरखरू होते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस केस का जो फैसला है अब होने जा रहा है, फैसला महफूज कर लिया गया और 29 मई को जजेस की जानब से इस फैसले को सुनाया जाएगा। आज की इस समाअत का जो अहवाल है वो आपके सामने रख देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटी और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलों के ऊपर समाअत की, जिस पर इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकील हैं उस्मान रियाज गिल, इन्होंने दलाइल दिए कि ये जो इद्दत में निकाह केस है ये इमरान खान या बुशरा बीबी के ऊपर सियासी बुनियादों के ऊपर केस डाला गया है। इन्होंने कहा खावर मानिका की शिकायत तकरीबन 6 साल बाद दायर हुई है। अज़ाइम में बदनीति वाज़ेह है, शादी फ्रॉड है या नहीं ये क्रिमिनल कोर्ट के पास फैसला करने के इख्तियार नहीं है। फ्रॉड, शादी या निकाह के हवाले से फैमिली कोर्ट ने फैसला करना होता है कि ये जो निकाह हुआ है ये सही है या फ्रॉड है। फिर बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि फ्रॉड, शादी या निकाह के हवाले से जो फैसला फैमिली कोर्ट ने करना है। बुशरा बीबी ने अपने 342 के बयान में बताया कि तलाक अप्रैल 2017 में हुई,
और इन्होंने इद्दत का दौरानिया मुकम्मल करके निकाह किया। प्रोसिक्यूटर राना जो हसन अब्बास हैं, इन्होंने अदालत को हकायक बताया, जिस पर प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास को अगले ही रोज ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके ऊपर फिर जो जज शाहरुख अर्जुमन साहब हैं, इन्होंने रिमार्क्स दिए कि इसके बाद फिर आपको क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये केस किस बुनियादों के ऊपर शुरू किया गया है। उसके ऊपर फिर जो अदालत है, अदालत के अंदर भी कह के लगे, क्योंकि जजेस ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि ये इस केस में कुछ नहीं है, ये केस साफ नजर आ रहा है कि सियासी बुनियादों के ऊपर ये केस डाला गया है। और इसके बाद एक और बड़ा ही अहम और तगड़ा केस इमरान खान का फारिग हुआ है, जिसमें इमरान खान को नाअहल करने की जो है इस्तदा की गई थी। इसका अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने बाकायदा तहरीरी फैसला जारी कर दिया है, और ये इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। टेहरियान केस में इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी गई है, और इसका जो तहरीरी फैसला है वो बाकायदा जारी कर दिया गया। जब दो जजेस फैसला दे चुके तो कैसे तारीख अब इसको हम दे सकते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टेहरियान वाइट केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इब्तदाई तौर पर चीफ जस्टिस अहमद फरूक पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की 2 मई को लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला किया, जो 9 मई 2023 को बनाया गया। लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस अहमद फरूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर शामिल थे। तहरीरी फैसले के मुताबिक दोनों मेंबर ने बानी पीटी इमरान खान की नाअहली दरख्वास्त को खारिज करार दिया। बेंच के अक्सरियती फैसले में पिटीशन खारिज कर दी गई। फैसले में मजीद कहा गया कि हमारा ख्याल है कि इस केस में मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं है और अदालती फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। अब इससे बढ़ के और क्या इमरान खान के लिए रिलीफ अदलिया से हो सकता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। इनकी अब जो रिहाई हुई है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा पैगाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी का सफर अब समझे यहीं से शुरू होने जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। ये ज़हूर इलाही बाकायदा बाहिफाजत तरीके के साथ पहुंच चुके हैं। परवेज इलाही अपने घर पहुंचने के बाद इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सुरखरू किया, अल्लाह ने मुझे साबित कदम रहने का हौसला दिया। इन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ था और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही मैं खड़ा रहूंगा। और चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मैं इमरान खान का साथ किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान हमारे लीडर हैं और हम ही इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं। अब ये नायक परवेज इलाही की वापसी देख लें, इमरान खान को केसेस से रिलीफ मिलता हुआ देख लें, ये चीज वाज़ेह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वापस आ रहे हैं और ये बहुत जल्द आपको जेल से रिहा होते हुए दिखाई देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।